जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को भी जय गुरु जी। गुरु जी हमेशा अपनी शरण में रखना, अपना हाथ सारी संगत पे रखना, सबको ब्लेस करना। ठीक है गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग अभी मंत्र जाप के साथ शुरू करते हो। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, सत्संग वही सुन सकता है जिसे गुरु की आज्ञा होती है। जो गुरु जी की शरण में आ गया, पूर्ण रूप से गुरु जी का हो गया। जय गुरु जी। गुरु जी का संदेश बहुत अच्छा भाव दे रहा है। संगत जी हमेशा खुश रहो। और मेरे प्यारे बच्चों, गुरु को चिट्ठी कभी नहीं लिखना, संग को ध्यान से सुनना। जो मैं करूँगा हमेशा अच्छा करूँगा। मेरे स्वरूप से बातें किया करो। मैं सबकी सुनता हूँ। पता है तुमको, सब गुरु जी से प्यार करो। देखना, सब मैं ही तो हूँ। हर एक उस चीज में मैं ही हूँ। जय गुरु जी। इसलिए है संगत जी गुरु जी हर चीज में, क्योंकि वो महाशिव हैं। उनसे ऊपर इस संसार में कोई भी नहीं है और वो ही पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं। संगत जी गुरु जी कह रहे हैं कि शनिवार के दिन ये उपाय किया करो जिन घरों में बुरी नजर लगती है। आपको क्या करना है, एक दीपक लेना है, उसमें थोड़ा सा नमक और दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा, 2 लौंग फूल, इलायची, कपूर की टिकिया और एक तेज पत्ता लेकर आपने इन सब चीज़ों को दीपक में डालकर जला देना है। जब ये सारी चीज़ें जल जाएं, इनका धुआं आपको पूरे घर में दिखाना है। उसके बाद इन चीज़ों को पानी में बहा देना है। संगत जी आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। कोई चीज़ें एक तो नहीं है तो आप अगले शनिवार भी को कर सकते हैं। ठीक है संगत जी। संगत जी घर की बेटियों के लिए संदेश है कि बेटियों को घर की बुनियाद होती है। जो बेटियां हैं घर की बुनियाद हैं। वो 2 रिश्तों को एक साथ जोड़ती हैं। जैसे फूलों की माला का धागा टूट जाए तो सारे फूल बिखर जाते हैं, वैसे जिस घर की बेटी ज्यादा दुखी रहती है तो उस परिवार के सारे रिश्ते नाते बिखर कर रह जाते हैं। मेरी बेटियां, तुम को किसी की भी बातों को अपने दिल पर ना लगाया करो। कहने का अर्थ है गुरु जी कह रहे हैं मेरी जितनी भी बेटियां थी हैं वो इन सब चीजों को दिल पे ना लगाए। आपने रब के जो आपका रब है वो आपके लिए बहुत अच्छा सोचेगा और चंगा सोचता भी है। माँ बाप की सेवा करनी है, तुम सबका अच्छा करने के लिए गुरुजी बैठे हैं ना। चिंता मत किया करो, मैं सब देख रहा हूँ। बेटियों की सेवाओं में से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तुम्हारे दुख के बादल जल्द ही छूट जाएंगे। गुरुजी कह रहे हो मेरी बेटियों जाओ ऐश करो। संगत जी कठिनाइयाँ आपको और मजबूत बना देती हैं। जब आप उन्हें
हारने का निर्णय नहीं लेते, हाँ बल्कि जीतने का उनसे निर्णय लेते हैं। संगत जी ध्यान दीजिए, ये दो चीजें कभी नहीं, जो हमारे गुरु महाराज हैं वो ये दो चीजें नहीं खाते। ध्यान से सुनिएगा और हमेशा अपनी लाइफ में याद रखिएगा गुरुजी दो चीजें क्या नहीं खाते। और इनका भोग भी मत लगाइए कभी गुरुजी को, ठीक है। गुरुजी यदि मतलब गुरुजी कह रहे हैं आपने अगर चटनी बनाई है तो चटनी के साथ ही मुझे भोग लगा दो, मुझे कोई परेशानी नहीं। मालपुए बनाए तो उसका भोग लगा दो, जो भी आपने लगाना है वो लगाओ और बड़े प्यार से लगाओ। मैं तो लगाने वाले का, सुनाने वाले का, इन सब के भाव को देखता हूँ। मुझे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है कि 10 चीज़ें हों या गुरुजी क्या कहेंगे क्या बनाए, ऐसा कुछ भी नहीं। तो गुरुजी को आपने कभी भी भिंडी और चावल का भोग नहीं लगाना है। और बाकी आप कुछ भी लगा सकते हैं, पर सोच समझ कर संगत जी, क्योंकि आप अपने जीवन में से ये चीज़ें गुरुजी के सामने कभी भी मत लाना, चावल और भिंडी, क्योंकि बचपन से ही गुरुजी ने कभी इन चीज़ों को खाया ही नहीं। तो इसीलिए संगत को हमने बता दिया है कि आप भी चावल और भिंडी का भोग ना लगाएं। बाकी आपकी जो इच्छा वो करें। बाकी और कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस हमें पता चलती हैं गुरुजी के बारे में तो हम आप तक ज़रूर लेकर आएंगे, ठीक है ना संगत जी। क्या संगत जी, मैं आज आपको एक आंटी का सत्संग सुनाने जा रही हूँ। सत्संग बहुत ही अच्छा है, दर्द भरा है। आंटी को इस बीच में बहुत तकलीफ भी हुई थी। जो इंसान बिल्कुल स्वस्थ हो संगत जी, अचानक एक दिन उसके साथ कोई परेशानी आ जाए तो क्या होगा। आप परेशान तो ज़रूर होंगे ना। तो इसी टाइप का एक सत्संग है। एक आंटी जो कि अपने परिवार में 3 जनों के साथ रहती है, पति बच्चा और 2 बच्चे। अपने आप 2 बच्चे, पति और आंटी। तो फैमिली में संगत जी इतना प्यार है कि आपको क्या बताएं। जब तक सब घर में नहीं हो कोई खाना भी नहीं खाता। सबके आने पर सब बैठते हैं, बच्चे, और मतलब कहने का है कि उस फैमिली में इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि क्या बताएं। क्योंकि आज का युग जैसे इतना मतलब इंसान के पास टाइम नहीं है, उन्होंने अपने टाइम को इस ढंग से निकाला है कि सबने इकट्ठे बैठना है, खाना इकट्ठे खाना है। पूजा के समय चलो अंकल कभी लेट आए तो दोनों बच्चों को लेकर उन्होंने पूजा करनी है। उन्होंने अपने बच्चों में इतने अच्छे संस्कार डाले हैं संगत जी। हम भी चाहते हैं जिनके अभी बच्चे छोटे हैं वो अभी से अच्छे अच्छे संस्कार गुरुजी का उनको बताना, गुरुजी के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताना, ये आपका ही काम है। आप गुरुजी की संगत है तो जो जरूरी नहीं है कि आप अपने बच्चों को भी बताओ कि गुरुजी हमारे ऐसे ऐसा करते हैं ऐसा, तभी तो उनके मन में गुरुजी के प्रति श्रद्धा जागेगी ना। हाँ, तो मैं सत्संग सुनाती हूँ। वो आंटी स्कूल से आई, बड़ी नॉर्मल, कुछ भी नहीं। तो उसके बाद नेक्स्ट डे जब वो उठते हैं तो उनको यूरिन पास नहीं हो रहा होता। तब वो 2-3 लीटर पानी भी पीती हैं। जितने भी डॉक्टर्स को उन्होंने दिखाया
एक्सरे की रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आ रहा, सब नॉर्मल। आंटी को दूसरा दिन भी चल पड़ा। फिर डॉक्टर्स ने कहा इनको हम इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे, और ऐसा ही किया। आंटी को फिर भी यूरिन पास नहीं हुआ, इतना कुछ पीने। किसी ने कहा गरम गरम चाय पियो, किसी ने कुछ। डॉक्टर्स भी हैरान हो रहे थे कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है। शाम तक और आज तक लाइफ में आंटी को एक मिनट की भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो ये कैसे एकदम ऐसे हो रहा है। डॉक्टरों ने आंटी को एडमिट किया और आंटी को यूरिन बैग जो लगता है बेड पे वो लगाया और पानी पिलाया। संगत जी, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा इतना पानी पीने के बाद, कुछ करने के बाद। फिर कुछ डॉक्टर्स का ये नतीजा निकला कि आंटी को बॉडी में कई तरह के प्रॉब्लम्स हैं, रसौली है, ये है, वो है। तो संगत जी, एकदम तो ऐसा कुछ नहीं होता ना। और अंकल, तो आंटी ने अंकल से कहा कि मुझे जब हॉस्पिटल ले जाएंगे आप, मतलब वो आंटी की मंत्र जाप करना। और वो आंटी बता रही थी कि मैं 7 टाइम्स भी गुरुजी का जब मंत्र जाप शुरू करती थी, बीच में ब्रेक लग जाती थी और मैं कर ही नहीं पाती थी। ना जाने क्या बात थी। 7 बार बोलने में भी आंटी उसे कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी, ना ही अंकल। तो आंटी ने कहा जब तक मैं आईसीयू में एडमिट हूँ, आपने, और आंटी को एक कैबिन जैसा होता है, मुझे उसका परफेक्ट वर्ड नहीं पता, उसमें 35 मिनट्स के लिए डाल दिया कि ऐसा करने के। फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर आंटी को, संगत को गुरुजी का जल प्रसाद उस पानी में मिलाकर दी। पर वो जो अंकल थे 35 मिनट्स ऊंची आवाज़ में मंत्र जाप कर रहे थे कि आंटी के कानों में पड़े, और आंटी कह रही मुझे धीरे धीरे मंत्र जाप सुनता जा रहा था। और जैसे जैसे हमारे गुरु महाराज जी का जल प्रसाद और उसमें हल्का सा चंदन टीका मिलाकर वो जल को दिया, एक एक चम्मच 2-2 चम्मच करके दे रहे थे। और मतलब 1-2 घंटे बाद ही आंटी को इतना यूरिन आया, इतना यूरिन आया। और उन्होंने बाद में हॉस्पिटल से उनको कहा अब आप घर जा सकते हैं। संगत जी, 50 डॉक्टर पे आंटी गई होगी एटलीस्ट। क्या हो गया, क्या हो गया। जहाँ उनके हस्बैंड की अप्रोच थी हर जगह लेके गए। बच्चे घर में रो रहे। आंटी हॉस्पिटल में जाने से पहले कह रही थी बच्चों को देख लूँ, जो जो मेरे हैं अपने उनको देख लूँ। मतलब उनके माइंड में बहुत तरह की बातें आ रही थी। तो बच्चों को दिखा दिया, क्योंकि डॉक्टर्स कह रहे थे हम कुछ नहीं कर सकते, क्या बताइए आखिरी स्टेज हो। तो जैसे ही गुरुजी का जल प्रसाद निकला उनके बॉडी में अंदर गया, और वो आंटी 1-1.5 घंटे के बाद इतना यूरिन पास हुआ। और वो आंटी को डॉक्टर्स भी देख के हैरान हो गए बिल्कुल, कि ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि हमने इतनी जगहें डॉक्टर्स ने देखी, रिपोर्ट्स देखी, कुछ भी नहीं। पर अंदर प्रॉब्लम तो थी, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी। ये गुरुजी के जलने प्रसाद ने आंटी का बहुत बड़ा रोग ऐसे ख़त्म कर दिया, और आंटी बिल्कुल स्वस्थ है। हर सत्संग में वो आती हैं। तो मतलब ये हमारे गुरु जी के जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद की महिमा। संगत जी, इसीलिए बार बार आपसे हम यही बोलते हैं कि जल प्रसाद और गुरुजी जो हमें बातें बताते हैं वो आप करिए, सुनिए। पता है हमें आप पे टाइम नहीं है, पर एक तो ऐसे उपाय तो करिए
डॉक्टरों के पास जाने से बचोगे, घर में रहोगे, दवाइयों से बचोगे। तो गुरुजी कहते हैं जब दवाई भी खानी है, जब तक तुमने मेरे पास नहीं रखी वो ब्लेस नहीं होगी, जितनी मर्जी खा लो। तो इसलिए जब दवाई भी दी जाती है तो उसको 7 बार मंत्र जाप करो। जिनके पास गुरुजी के ब्रेस्ट वो है, क्या बोलते हैं, पेंडल है, पेंडल, उनको आप उसमें एक गिलास में डालिए और जो पानी डालिए, मंत्र जाप से उसे बोलते हुए हिलाते रहिए 7 बार मंत्र जाप। वो उन आंटी के साथ भी यही सब किया गया। और फिर आंटी को ना, मतलब जब आंटी की मतलब डॉक्टर कर रहे थे आईसीयू में, तो आंटी को लग रहा था कि गुरुजी मेरे को मैसेज कर रहे हैं, जब मैं तेरे साथ हूँ तो तुझे डरने की क्या बात है, तूने मेरी बहुत सेवा किया, पूजा पाठ किया है, इसलिए तुझे डरने की कोई बात नहीं है, तू टेंशन ना ले, मैं तेरे नाल आ, इतने सालों से तेरे साथ हूँ तो अब नहीं होऊंगा क्या। और ये इस बात ने आंटी का इतना हौसला बढ़ाया। आंटी थोड़ी ही देर में जब यूरिन पास हो गया तो बिल्कुल नॉर्मल हो के सब काम करे इधर उधर, और घर में आके उसके बाद सब ने बैठ के गुरुजी का शुक्राना सत्संग किया, पूरी फैमिली घर पे बैठी अपने आप में। तो संगत जी, आपका क्या राय है, गुरुजी पे आपका कितना विश्वास है, वो आपके भाव होने चाहिए। गुरुजी को एक एक क्षण का पता है आप झूठ बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस उसमें है, दिल से हो कि बस अजमा रहे हो, ये सब नहीं। तो ऐसे ऐसे सत्संग है ना संगत जी, क्या बताएं। गुरुजी को तो पहले ही खबर होती है हर काम की, कष्ट आए उससे पहले वो हमें अलर्ट कर देते हैं, और सपने में ही आता तो ड्रीम में ही वो अपना कष्ट काट देते हैं। इसलिए आपको हर सत्संग में बताया जाता है, गुरुजी के साथ बैठ के कनेक्शन बनाओ, उनके साथ बात करो अपनी, और एक भी बात झूठ नहीं बोलनी है उनके साथ, क्योंकि वो तो जानी जान है, इतने महापुरुष, उनके आगे झूठ टिकता नहीं। जो झूठी संगत आती है, गुरुजी उन्हें दूर से ही पहचान के क्या देते हैं, इतो चले जाओ, तो क्या गुरु का इम्तिहान लेने आया है कि गुरु क्या कहता है। तो तब वो संगत को जब पता चलता है कि अभी हमने तो कोई बात ही नहीं की और गुरुजी ने हमारे लिए ऐसा ऐसा कह दिया, इसका मतलब गुरुजी के फिर वो चरणों में पड़ते हैं, फिर कहते हैं गुरुजी हमें माफ़ कर दो, आज से हम आपकी शरण में हैं और हम कभी भी गलत कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि हम अब आपकी संगत बन गए हैं।